अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। हज़रत शेख अहमद बिन साबित मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दिन मैं किबले की तरफ रुख किए दीवार के साथ टेक लगाए दुरूद पाक के मौजू पर मज़मून तरतीब दे रहा था। इसी दौरान मुझे नींद आने लगी। मैंने ख्वाब में देखा कि एक सुनसान जगह पर हूँ जहाँ कोई इमारत नहीं है। कुछ लोग जामे मस्जिद के दरवाजे पर मौजूद हैं और मस्जिद के कुछ अंदर भी लोग मौजूद हैं। मैं अंदर गया और उनके दरमियान बैठ गया। वहाँ मैंने एक हसीन और जमीन नौजवान को देखा जिसके चेहरे पर नेक बख्ती के आसार नुमायाँ थे। मैंने कहा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम रूमान है और मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल के फरिश्तों में से हूँ। मैंने पूछा, तो फिर आप आदमियों में क्यों आए हैं? फरमाया, ये सब आदमी नहीं हैं बल्कि फरिश्ते हैं। मैंने अर्ज़ की, हजूर ये तो फरमाया कि इन फरिश्तों में कौन कौन है? फरमाया, इनमें हज़रत जिब्राईल, हज़रत मिकाईल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राईल अलैहिमुस्सलाम है। मैंने अर्ज़ किया, मैं हज़रत इज़राईल यानी मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना चाहता हूँ। फ़ौरन एक साहिब उठे, वो भी निहायत हसीन और जमील थे। फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा इज़राईल हूँ। मैंने अर्ज़ किया, मैं अल्लाह पाक और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर इल्तिजा करता हूँ कि आप मेरी जान निकालते वक्त मुझ पर नरमी फरमाएं। फरमाया, ये उसके लिए रसूल मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। ऐ आशिकान रसूल, इस वाक़या से पता चला कि दुरूद पाक पढ़ने के जहाँ और बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात हैं, वहीं अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद है कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले के रूह निकलते वक्त भी आसानी होगी। अगर दुरूद पाक की बरकत से मौत के वक्त रूह जिस्म जुदा होने में नरमी व आसानी नसीब हो जाए तो यकीन जानिए ये बहुत ही सस्ता सौदा है। इसे कभी भी गफलत नहीं करनी चाहिए। जान निकले तो इस तरह निकले, तुझ पे ए गमज़दूं के यार दुरूद, दिल में जलवे बसे हुए तेरे, लब से जारी हो बार बार दुरूद। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ताबई बुजुर्ग हजरत वहाब बिन मुनब्बिह रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा, अच्छा अब मैं आपको इस बयान का मौजू ही बता देता हूँ। जो हमारा टॉपिक है आपका आज का, वो है इबरत के नमूने। इबरत के नमूने, इस मौजू पर इंशाअल्लाह मैं कुछ अर्ज करूँगा। तो ताबई बुजुर्ग हज़रत वहाब बिन मुनब्बिह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, ऐ इब्राहीम, समान सफ़र बांधिए, ज़मीन में निकलिए और हमारी कुदरत के अजायबात देखिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म पर अमल किया, सामान बांधा और सफ़र पर रवाना हो गए। चलते चलते आप साहिल समंदर के करीब पहुंचे। वहां आपको एक गुलाम दिखाई दिया जो बकरियां लिए जा रहा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ऐ गुलाम, क्या तुम्हारे पास पानी या दूध है? अर्ज की, जी हाँ, आप जो पसंद फरमाएं वो ही पेश कर दूंगा। फरमाया, मुझे पानी पिला दो। अब उस गुलाम ने डंडा हाथ में लिया, करीब ही एक चट्टान के पास किया, वहां रुक कर कुछ बोला।
फिर अपना आसा उस चट्टान पर मारा तो फौरन ही चट्टान से पानी का चश्मा जारी हो गया। उस चश्मे से पानी भरा और लाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। आपने पानी पिया, फिर हैरानी से उस गुलाम को देखने लगे। गुलाम ने अर्ज किया, क्या आपको चट्टान से चश्मा फूटते देखकर हैरानी हो रही है? फरमाया, कैसे हैरानी नहीं होगी, यानी बात हैरानगी वाली है तो होगी ना, हैरानी है ही हैरानी वाली बात। गुलाम ने अर्ज किया, मैं आपको इसका राज बताता हूँ। मुझे खबर मिली है कि अल्लाह पाक के एक नबी है, अल्लाह पाक ने उन्हें अपना खलील बनाया है। मैं उन खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के वसीले से जो कुछ भी मांगता हूँ अल्लाह पाक मुझे अता फरमा देता है। अब भी मैंने इन्हीं का वसीला देकर चट्टान पर असा मारा तो इसे चश्मा फूट पड़ा। ये सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ गुलाम, मैं वही हूँ जिसे अल्लाह पाक ने खलीलुल्लाह बनाया है। अल्लाह अकबर। ये सुनकर तो उस गुलाम की खुशी को इंतहा ना रही। जैसे कहते हैं, वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम इनको कभी अपने घर को देखते हैं। वो दिल ही दिल में अपनी किस्मत पर फख्र कर रहा था। चनाचे उसने खुशी और हैरत के मिले हुए जुले जज्बात में पूछा, क्या वाकई आप ही खलीलुल्लाह हैं? फरमाया, हाँ, मैं ही खलीलुल्लाह हूँ। बस इतना सुनना था, वो गुलाम बेहोश होकर गिर पड़ा और उसी वक्त उसका दम निकल गया। उस वक्त आसमान से एक नूर उतरा। उस नूर ने खुशनसीब गुलाम की लाश को ढांप लिया। जब वो नूर छटा तो खबर नहीं कि उसकी लाश को आसमान पर उठा लिया गया या जमीन में दफन कर दिया गया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। चलते चलते आप एक पहाड़ पर पहुंचे। वहां एक घर था जिसके 2 दरवाजे थे। आप अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए। अंदर एक तख्त था, उसके ऊपर किसी की लाश रखी हुई थी। उसके ऊपर 70 हुल्ले खूबसूरत कपड़े डले हुए थे। सर के पास एक तख्ती रखी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस तख्ती को पढ़ा तो उस पर लिखा था, मैं शद्दाद बिन आद हूं, मैं 1000 साल जिंदा रहा, मैंने 1000 लश्करों को शिकस्त दी, मैंने ही शहर इरम बनाया, मगर अफसोस जब मेरी मौत का वक्त आया तो मेरी सब तदबीरें जवाब दे गई। मैंने दुनिया भर से अतिब्बा डॉक्टरों को अपने महल में जमा किया, मगर उनमें से कोई भी मौत को टाल ना सका। पर जिसने मुझे देखा उसे दुनिया के धोखे में नहीं आना चाहिए। ऐ लोगों, खुद पर दुनिया के दरवाजे तंग रखो। तुम इतनी बादशाहत के मालिक नहीं हो जिसका मैं मालिक था। तुम इतना अरसा जिंदा न रहोगे जितना अरसा मैं जिंदा रहा। तुम इतना जमा नहीं कर सकोगे जितना मैंने जमा किया। हाँ हाँ, सुन लो, दुनिया धोखेबाज है, कातिल है, अपने तलबगार के साथ खेल खेलती रहती है। ये अजूबा देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ले गया। बेवफा दुनिया पर मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। गर जहां में बरस तू जी भी ले, कब्र में तन्हा कियामत तक रहे। जब फरिश्ता मौत का छा जाएगा, फिर बचा को ही न तुझको पाएगा। मौत आई पहलवां भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए। दुनिया में रह जाएगा ये दबदबा, जोर तेरा खाक में मिल जाएगा। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अब हमने यहां पर 2 वाक़ये सुने।
पहला वाकया उस खुशनसीब गुलाम का जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा नहीं था मगर उन पर आशिक था, और कितना पुख्ता अकीदा था कि अल्लाह के प्यारे नबी का वसीला पेश करता तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमा लिया करता। सुभान अल्लाह, क्या शान है सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। आप अल्लाह के प्यारे नबी भी हैं, अल्लाह के खलील भी हैं, आप अबूल अंबिया भी हैं, यानी हजारों नबियों के वालिद मोहतरम हैं, और हमारे प्यारे नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी आप ही की औलाद से है। कम बेश 1,24,000 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। इनमें सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बुलंद रुतबा नबी हमारे आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आपके बाद नबियों में सबसे ऊंचा रुतबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआएं कबूल होती हैं। हजरत काबुल अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़ार पर दुआएं जो है वो कबूल होती है। वहां जाया करो, सलाम पेश किया करो, दुआएं मांगा करो। हजरत मुजीरुद्दीन हम्बली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मरतबा मुझे कोई मुश्किल पेश आई, अगर ये मुश्किल हल ना होती तो शायद मैं हलाक हो जाता। चुनाचे मैं इस मुश्किल के हल के लिए हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के मज़ार शरीफ पर हाजिर हुआ। मज़ार शरीफ के खिलाफ से लिपट कर मैंने दुआ मांगी। सुभान अल्लाह, बस दुआ करने की देर थी कि अल्लाह पाक ने करम फरमाया और मेरी परेशानी को दूर फरमा दिया। फैसला भाई इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के वसीले की ये शान है, तो इनसे भी अफजल नबी रसूल हाशमी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले की क्या शान होगी। इनके वसीले से दुआ की जाए तो कैसी कैसी बरकतें नसीब होंगे। हदीस पाक में है कि एक मरतबा एक नाबीना सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। अर्ज किया, ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ फरमाइए कि मेरी आंखें ठीक हो जाए। सुभान अल्लाह, मालूम हुआ कि सहाबा कराम अलम और रिजवान का अकीदा था दुआ अल्लाह पाक ही सुनता है, सबकी सुनता है, मगर जैसी अपने महबूब की सुनता है ऐसी किसी की नहीं सुनता। इसकी बख्शिश इनका वसीला देता वो है, दिलाते ये है। खैर, सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला ने दुआ की दरखास्त की। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई नहीं, बल्कि हम गुलामों पर करम फरमाते हुए उन्हें एक दुआ सिखा दी ताकि क़यामत तक आपके गुलाम इस दुआ से बरकतें लेते रहें। चुनाचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी तरह वुजू करो, फिर 2 रकात नमाज पढ़ो, फिर ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिमुहम्मदिन नबिय्यिर रहमति या मुहम्मद इन्नी अतवज्जुहु इला रब्बी फी हाजती अल्लाहुम्मा फशफ़िहु फिया। ऐ अल्लाह पाक, मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरे महबूब नबी रहमत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तेरे हुजूर मुतवज्जे हूँ। ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके वसीले से अपने रब के हुजूर मुतवज्जे हूँ ताकि मेरी ये हाजत पूरी हो जाए। ऐ अल्लाह पाक, मेरे हक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश को कबूल फरमा। सहाबा किराम फरमाते हैं, वो सहाबी वहां से उठे, वुजू किया, 2 रकात नमाज अदा की, फिर प्यारे आका महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआ मांगी। हम अभी वहीं बैठे थे कि वापस भी आ गए, मगर वाह सुबहान अल्लाह, जब गए थे तो नाबीना थे,
और जब वापस आए तो कअन्नहु लम यकुन बिही दर्रुन कत्तुन, अब ऐसे थे जैसे उन्हें कभी तकलीफ हुई ही नहीं थी। सुभान अल्लाह, ये है वसीले की बरकत। ये मुबारक नमाज रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिखाई। इसे नमाज हाजत कहते हैं। यह मुजर्रब अमल है। कैसी ही मुश्किल हो, परेशानी हो, मुसीबत हो, कोई जायज ख्वाहिश तमन्ना आरज़ू पूरी ना हो रही हो, इम्तिहान में कामयाबी चाहते हो, कर्ज उतारना चाहते हो, शिफा चाहिए, नमाज में दिल लगाना हो, गुनाह छोड़कर नेक बंदा बनना हो, गर्ज दीनी दुनेवी कोई भी हाजत हो, इसी अंदाज से ताज़ा वुज़ू करें, 2 रकात नमाज नफल अदा करें, फिर प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से आपके सिखाए हुए तरीके के मुताबिक दुआ मांगे। इंशाअल्लाहुल करीम हर दुआ, हर हाजत पूरी होगी। आंखों का तारा नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल का उजाला नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाए मुरादें दोनों जहां में जिसने पुकारा नामे मोहम्मद, दोनों जहां में दुनिया और दी में है एक वसीला नामे मोहम्मद, अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समाजा नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, और अपने रजा के कुर्बान जाऊं। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और जिस रजा ने लिखा है ये प्यारा सलाम, उनकी पुर नूर तुरबत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, और अपने रजा के कुर्बान जाऊं। सुभान अल्लाह। अपने रजा के कुर्बान जाऊं, जिसने सिखाया नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी जो अजीब बात देखी, वो शद्दाद की लाश थी। शद्दाद कौन था? बड़ा रोब और दबदबे वाला बादशाह था। ये गैर मुस्लिम था। हमारी इबरत और नसीहत के लिए कुरान मजीद में इसका जिक्र मौजूद है। सूरह फज्र की आयत नंबर 6 से 8 अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती तत्तलिउ अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद। क्या तुमने ना देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ कैसा किया? इरम के लोग सतूनों जैसे कद वाले कि इन जैसा शहरों में पैदा ना हुआ। तफसीर सिरातुल जन्नान में है, शद्दाद ने जन्नत का जिक्र सुन रखा था, लिहाजा उसने सरकशी के तौर पर दुनिया में जन्नत बनाने का इरादा किया। चुनांचे उसने एक अजीम शहर बनाया जिसके महल सोने चांदी की ईंटों से बनाए गए, जबरजद और याकूत के सतून खड़े किए गए, संगरेजों की जगह खूबसूरत मोती बिछाए गए, हर महल के गिर्द जवाहरात बिछाकर ऊपर नहरें जारी की गई, किस्म किस्म के दरख्त लगाए गए, गर्ज के ऐसा अजीम शहर बना दिया गया कि उस जैसा शहर दोबारा दुनिया में कभी न बना। जब ये शहर मुकम्मल हो गया तो क्या हुआ? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। तो इन पर तुम्हारे रब ने अजाब का कोड़ा बरसाया।
बेशक तुम्हारा रब यकीनन देख रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये है इबरत की बात। शद्दाद के पास कितनी ताकत थी, कितना माल और दौलत था। कुरान करीम फरमा रहा है कि जैसा शहर उसने बनाया था ऐसा शहर दुनिया में दोबारा कभी नहीं बनाया गया। इतना माल और दौलत, इतनी ताकत और कुव्वत, मगर अंजाम कितना हौलनाक हुआ। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगबू ने। कभी गौर से भी देखा है तूने, जो आबाद थे वो महल अब है सुने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। अद्दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया कैद खाना है। अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। जैसा बोगे वैसा काटोगे, एज यू सो शैल यू रीप। पर इस्लाम भाइयों, दुनिया का दूसरा नाम दारुल गुरूर है, ये धोखे का मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। तर्जमा है कंजुल इरफान, और दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है। हम ये समझते कि हम ताकतवर हैं, हम समझते कि हम जवान हैं, हम समझते कि हमारे पास पैसा है, माल है, दौलत है, बैंक बैलेंस है, बड़ा ओहदा है। किसी को लंबी उम्मीदें ले डूबती हैं, कोई अपनी होशियारी और चालाकी पर फख्र करता है, किसी को अच्छी आवाज का घमंड होता है, कोई अपनी अकल के गुरूर में खोया रहता है। बल्कि मौलाना रूम ने कहा था, नफ्सी कसरा फिरऔन नेस्त लैका उरा औन कसरा औन नेस्त। कौन है जिसके अंदर का नफ्स फिरौन नहीं है? फर्क सिर्फ इतना है, उस फिरौन को तख्त मिला था, हर एक को तख्त नहीं मिलता। मतलब ये कि हम न जाने किस घमंड में रहते हैं, मगर अफसोस ये दुनिया धोखा है। वक्त गुजरते कुछ खबर ही नहीं होती। आखिर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, आखिरी हिचकी आती है, सांस अटकती है, सब कुछ धरे का धरा रह जाता है। कहाँ दौलत, कहाँ गई जवानी, कहाँ गई ताकत, कहाँ गया वो ओहदा, कहाँ गया वो रोब, कहाँ गया वो दबदबा। बेवफा दुनिया पर मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर रहेगी याद रख, जान जाकर रहेगी याद रख। गर जहां में 100 बरस तू जी भी ले, कब्र में तन्हा कियामत तक रहे। जब फरिश्ता मौत का छा जाएगा, फिर बचा को ही न तुझको पाएगा। मौत आई पहलवान भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए। दुनिया में रह जाएगा ये दबदबा तेरा, जोर तेरा खाक में मिल जाएगा। तेरी ताकत, तेरा फन, ओहदा तेरा, कुछ न काम आएगा सरमाया तेरा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, अलम यरू कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्नि मक्कन्नाहुम फिल अर्दि मा लम नुमक्किन लकुम व अरसलना समा अलैहिम मिदरारा व जअलना अनहार तजरी मिन तहतिहिम फअहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम व अंशअना मिन बादिहिम क़र्नन आखरीन। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी कौमों को हलाक कर दिया? उन्हें हमने जमीन में वो कुव्वत और ताकत अता फरमाई थी जो तुम्हें नहीं दी, और हमने इन पर मूसलाधार बारिश भेजी और इनके नीचे नहरें बहा दी। फिर इनके गुनाहों की वजह से उन्हें हलाक कर दिया और इनके बाद दूसरी कौमें पैदा कर दी। कौम आद बड़ी ताकतवर कौम थी, लंबे लंबे कद थे, बड़े बड़े जिस्म थे। ये पहाड़ों को तराश कर अपने महल्लात बनाया करते थे। अल्लाह पाक ने इन्हें मालो दौलत से नवाजा था, नेमतें अता फरमाई थी, मगर इन्होंने नाफरमानी की। अल्लाह पाक के नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को झुटलाया, कुफ्र पर अड़े रहे, गुनाहों पर कायम रहे, जिद्दी बने।
आखिर इन पर रब्बे कहार का कहर बरस पड़ा। बल्कि एक हदीस पाक का मफहूम है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे सूरत हूद ने बूढ़ा कर दिया है। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कुरान पाक की सूरत हूद का मुतालिया करो, उसका तर्जमा पढ़ो, उसके वाकयात को देखो, सुनो, समझो, इबरत हासिल करो। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में बताया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला का कहर जब उन पर बरसा, अल्लाह पाक ने उन पर आंधी का अजाब भेजा, जो निहायत सर्द, खुश्क, खैर बरकत से खाली और सख्त सन्नाटेदार आंधी थी। इसकी शिद्दत का हाल ये था कि लोगों को जमीन से यूं उखेड़ देती गोया वह खजूरों के सूखे तने हों। फिर उन्हें सर के बल जमीन पर इस तरह से मारती कि उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते। 8 दिन ये आंधी मुसलसल चलती रही और इसने कौम आद का नामो निशान तक मिटा डाला। कौम समूद, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कौम समूद का हाल फन तामीर की महर थी। अल्लाह पाक ने बहुत सी नेमतों से नवाजा था, उन्हें ताकत दी थी, माल दौलत से भी नवाजा था, मगर इन्होंने नाफरमानी की। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को झुटलाया, कुफ्र पर अड़े रहे, गुनाहों का बाजार गर्म किया। आखिर इन पर भी कहर इलाही का कोड़ा बरस गया, इन पर शदीद जलजले का अजाब आया, जिससे ये हमेशा हमेशा के लिए फना के घाट उतर गए। नमरूद कैसा रोबो दबदबे वाला बादशाह था, अल्लाह पाक ने उसे भी तख्त दिया था, ताज दिया था, मगर उसने नाफरमानी की, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियां की। आखिर उस पर अजाब आया। अल्लाह पाक ने उस बद अंजाम को और उसकी फौज को मच्छरों के जरिए फना के घाट उतार दिया। फिरऔन कैसा ताकत वाला था, उसने नाफरमानी की, उसकी बादशाहत के कुछ काम ना आई, उसके ताकत, कुव्वत, ताज, तख्त, फौज, लश्कर सब धरे के धरे रह गए और फिरौन अपनी काफिर कौम समेत दरिया में गर्क हो गया। हज़रत सिकंदर ज़ुल्करनैन रहमतुल्लाह अलैह, जिनका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, ये भी बहुत बड़े बादशाह थे। इन्होंने मशरिक़ मगरिब का सफर किया। रिवायत में आता है कि मर्तबा एक ऐसे शहर में पहुंचे, वहां लोगों के पास दुनियावी माल बिल्कुल नहीं था। उन्होंने कब्रें तैयार कर रखी थी। जब सुबह होती तो वो कब्रों की तरफ आते, उनकी याद ताजा करते, उन्हें साफ करते, उनके करीब नमाज पढ़ा करते। ये अजीब लोग थे, घास पत्ते सब्जियां खाकर पेट भर लेते, अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ रहा करते थे। हजरत सिकंदर ज़ुल्करनैन रहमतुल्लाह अलैह उनके सरदार के पास तशरीफ लाए। सलाम दुआ वगैरह के बाद कहा, मैं तुम्हें ऐसी हालत में देख रहा हूं, किसी कौम को इस हालत में नहीं देखा। तुमने अपनी कब्रें पहले खोद के रखी हुई है, उसकी याद मनाते हो। अपनी अपनी कब्रें जो तुमने बनाई है वहां पे जाके मौत को याद रखते हो, अल्लाह की इबादत करते हो। ऐसा तो मैंने कहीं भी नहीं देखा जैसा तुम्हारा ये अमल देखा है। सरदार बोला, तुम्हारे लिए ये अजीब बात है, तुमने ये काम, ये चीज, ये अमल किसी में नहीं देखा। फरमाया, यही कि तुम्हारे पास दुनियावी मालो मता कुछ भी नहीं है और फिर भी तुम ये काम करते हो, इबादत करते हो। सरदार बोला, हम सोना चांदी जमा करने को बुरा समझते हैं, क्योंकि जिसे ये चीजें मिलती हैं वो इनमें मगन होकर आखिरत को भूल बैठता है। आप रहमतुल्लाह ने पूछा, तुमने कब्रें क्यों तैयार कर रखी है? सरदार ने कहा, इसलिए कि जब हम कब्रों को देखें तो उनकी याद ताजा हो और इसके जरिए हम दुनिया की लालच से बच जाएं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तुम लोग घास पत्ते और सब्जियां वगैरह ही क्यों खाते हो? सरदार बोला, जब खाना हलक से उतर जाता है
चाहे वो कैसा ही हो, फिर उसका कोई मजा बाकी नहीं रहता। इन सवाल जवाब के बाद सरदार ने हाथ बढ़ाकर एक खोपड़ी उठाई और कहा, हाज़िर जुल्करनैन, आप जानते हैं ये कौन है? फरमाया नहीं। सरदार बोला, ये बादशाह था, अल्लाह पाक ने इसे दुनिया वालों पर शाही अता फरमाई थी, मगर इसने जुल्म और सितम किया और सरकश बनकर लोगों को सताता रहा, अल्लाह की नाफरमानी करता रहा। फिर क्या होना था? आखिर एक वक्त आया, उसकी रूह निकली और मौत के घाट उतर गया। अब ये रास्ते में पड़े पत्थर की तरह बिल्कुल बेकार है। हाँ, इसके आमाल शुमार कर लिए गए हैं जिन पर आखिरत में इसको सजा दी जाएगी। इतना कहने के बाद सरदार ने एक और खोपड़ी उठाई और कहा, हज़रत जुल्करनैन, क्या आप जानते ये कौन है? फरमाया नहीं। सरदार बोला, ये भी बादशाह था, ये पहले वाले बादशाह के जुल्म और ज्यादतियां देख चुका था, लिहाजा इसने आजिज़ी इख्तियार की, अल्लाह पाक से डरा और अदल और इंसाफ के साथ हुकूमत करता रहा। आखिर इसको भी मौत आई, इसके भी आमाल शुमार कर लिए गए, आखिरत में इसे इन आमाल का बदला दिया जाएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, सच कहता हो कि दुनिया मकाम ऐश इशरत नहीं है, जहान इबरत और नसीहत है। यहाँ का जर्रा जर्रा इबरत की अलग दास्तान लिए हुए, ये चांद, सूरज, सितारे, चमकते दिन, ये तारीख रातें, ये ढलती जवानी, उभरता बुढ़ापा, ये उठते जनाजे, ये बढ़ती हुई कब्रिस्तान की आबादी, हर तरफ इबरत ही इबरत है। यहाँ तक कि हमारे घर जहाँ हम रहते हैं, हमारा अपना वजूद, सब इस सब में इबरत है, नसीहत है। अगर हम नसीहत वाले बन जाएं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वसकंतुम फी मसाकिनिल्लज़ीना ज़लमू अनफुसहुम वतबय्यन लकुम कैफ फअलना बिहिम वदरबना लकुमुल अमसाल। और तुम इनके घरों में रहो, तो तुम इनके घरों में रहे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, और तुम्हारे लिए बिल्कुल वाज़ेह हो गया था और हमने इनके साथ कैसा सलूक किया और हमने तुम्हारे लिए मिसालें बयान की। इबरत की बात है। जरा गौर फरमाइए, ये जमीन जहां आज हमारा घर है, आज से चंद सदियां पहले के मुतालिक सोचिए, इस वक्त यहाँ कौन रहता था? शायद हम नहीं जानते होंगे। वो दिखता कैसा था, खाता पीता क्या था, उसके बाद पैसा कितना था, ताकत कितनी थी, शायद हम नहीं जानते होंगे। अब वो कहाँ है? शायद इसकी कब्र के निशानात भी मौजूद ना हो। ये है दुनिया। अब जरा 100 साल 200 साल बाद के बारे में सोचिए। अब जिस घर में हम रहते हैं, 200 साल के बाद जहां कौन रहेगा? हम नहीं जानते। उसका लाइफस्टाइल कैसा होगा, हम नहीं जानते। उस वक्त हम कहाँ होंगे, हम नहीं जानते। वहीं जहां हमसे पहले वाले पहुंचे, ज़ेरे जमीन होंगे, उस वक्त हमारी कब्रों के भी शायद निशानात न मिले। जैसे आज हम इस दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, शायद हम से पहले भी यही समझते थे, और मुमकिन है कि हमसे बाद वाले भी यही समझ रहे हों कि मरना नहीं है, हमेशा रहना है हमने, और उनके अंदर भी दुनिया की मोहब्बत करी रहे। तो प्यारे प्यारे, ये दुनिया पहले वालों के लिए भी धोखा थी और हमारे लिए भी एक धोखा है। एक मतलब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ, आपने अब जिंदगी में अजीब चीज क्या देखी? फरमाया, मैं एक मर्तबा एक जगह से गुजरा, बहुत खौफनाक और सुनसान जगह थी। फिर 500 साल के बाद दोबारा वहां से गुजरा। अब वहां पर खूबसूरत हरा भरा शहर बन चुका था। मैंने वहां किसी से पूछा, ये शहर कब से बना है? उसने बड़ी हैरत से कहा, सुभान अल्लाह, हम और हमारे बाबा अजदाद सदियों से यहीं रह रहे हैं, इसी हालत में है।
खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं वहां से चला गया, 500 साल के बाद फिर मेरा वहीं से गुजर हुआ। अब वहां एक बड़ा दरिया था, लोग उसमें मछलियां पकड़ रहे थे। मैंने एक मछेरे से पूछा यह एक शहर होता था, वो कहाँ गया? वो हैरत से बोला सुभान अल्लाह, क्या यहां कभी शहर भी था? मेरे अबा व अजदाद ने भी कभी इस शहर के बारे में नहीं सुना। फरमाते हैं फिर मैं मजीद 500 साल के बाद वहीं से गुजरा, अब वहां पर एक शहर आबाद था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये है दुनिया। हम समझते हैं कि सदियों से यह सब कुछ ऐसा ही है और सदियों बाद भी ऐसा ही रहेगा, मगर हकीकत ये नहीं है, एक धोखा है। ये दुनिया आज हमारी है, कल हम कब्रों में होंगे, दुनिया किसी और की हो जाएगी। दारुल करार यानी हमेशा रहने का मकाम एक ही है और वो है आखिरत। इसीलिए कामयाब वो है जिस दुनिया को हिर्स व हवस की निगाह से नहीं, इस दुनिया को हिर्स व हवस की निगाह से नहीं बल्कि इबरत की नजर से देखे। सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो दुनिया को इबरत की निगाह से देखता और गौर व फिक्र करता है वो ज्यादा नेकियां करने में कामयाब हो जाता है। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो इस दुनिया को इबरत की निगाह से नहीं देखता, आखिरत की फिक्र नहीं करता, उसकी नेकियां कम और दिल पर्दे में है। काश हमें निगाह इबरत नसीब हो जाए। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन नहार इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। अल्लाह रात और दिन को तब्दील फरमाता है, बेशक इसमें आंख वालों के लिए समझने का मकाम है। तीसरे पारे की सूरत नाज़ियात में फिरौन और उसके लश्कर के गर्क होने का वाकया जिक्र करने के बाद फरमाया इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा, बेशक इसमें डरने वालों के लिए इबरत है। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह पाक से डरने वाले उलिल अबसार यानी गौर व फिक्र करने वाले, निगाह इबरत रखने वाले, ये अल्लाह पाक की निशानियों को देखकर इबरत पकड़ते हैं। दिन आया चला गया, सूरज निकला डूब गया, रात आई ढल गई, सितारे निकले गरूब हो गए, ये सब कुछ कायनात का जर्रा जर्रा खुली किताब है, इसमें हमारे लिए नसीहत है, इबरत है। काश हम डरने वाले, इबरत लेने वाले उलिल अबसार बन जाएं। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह सवाल हुआ, आदमी अहले एतिबार यानी इबरत लेने वाला कैसे बनता है? इबरत हम कैसे हासिल करें? ये बार बार कारी साहब कह रहे हैं जी बस नजरें जो है इबरत हासिल करें, निगाह इबरत। हातिम असम कई 100 साल पहले के ये बुजुर्ग हैं, इनसे सवाल हुआ कि आदमी इबरत लेने वाला कैसे बनता है? फरमाया जब वो दुनिया की हर चीज के अंजाम पर निगाह करे और गौर करे कि अनकरीब ये चीज फना के घाट उतर जाएगी और इस चीज का मालिक भी बहुत जल्द कब्र में दफना दिया जाएगा। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह का ही फरमान है जिसके घर से जनाजा निकले और वो उससे इबरत ना ले, ऐसे शख्स को इल्म, हिकमत और नसीहत का कोई फायदा नहीं। यानी कहने का मकसद ये है कि ये जनाजा जो है ना, जनाजा मैयत, लाश, डेड बॉडी, ये बहुत बड़ा दर्स देती है, लेकिन निगाह इबरत वाली हो, सबक लेने वाली हो, सीखने वाली हो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत खौफ खुदा वाले थे। एक रोज आप तंदूर के पास से गुजरे, उसमें आग जल रही थी। ये देखकर आपको जहन्नम की आग याद आ गई, आपका दिल घबरा गया, बेचैनी में जमीन पर गिरे और इतने तड़पे, करीब था कि आपके जोड़
जुदा हो जाते। गर्मी के दिनों में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम धूप में आते तो कहते, ऐ अल्लाह पाक, हम तेरे बनाए हुए सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जहन्नम की गर्मी कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। कौन कह रहा है? दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह के प्यारे मुकर्रब नबी, जिन पे अल्लाह ने ज़बूर शरीफ नाजिल फरमाई। जब वो ज़बूर शरीफ की तिलावत करते थे तो दरख्त भी झूमा करते थे, वजद में आ जाते थे। चरिंद परिंद जो हैं वो वजद में आ जाते थे। अल्लाह अकबर। बच्चे दूध पीना छोड़ देते थे। उनकी इतनी प्यारी आवाज थी दाऊद अलैहिस्सलाम की। अल्लाह के बहुत ही प्यारे नबी और अल्लाह के खौफ का ये आलम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हैं अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे, अल्लाह के मुकर्रबीन, अल्लाह के प्यारे। इनके वाक़यात, इनकी बातें बताने का मकसद ये होता है कि हम उनकी जो आदात है उसको अपनाएं, उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। वैसे तो हम नहीं बन सकते, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलने वाले, उनके नकाल तो बन सकते हैं ना, उससे मोहब्बत करने वाले तो बन सकते हैं ना। हज़रत साहिब अब्दी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक दिन हज़रत सालेह मुर्री रहमतुल्लाह अलैह हमारे पास तशरीफ लाए। मैंने पूछा, ऐ अबू बशर, आप कहाँ तशरीफ लाए? फरमाया, मैं अपने घर से निकला तो मुख्तलिफ जगहों से घूमता तुम्हारे पास आया। मैं जब फुला के घर के पास से गुजरा तो उस घर ने मुझे जुबान हाल से पुकार कर कहा, ऐ साले, मुझसे नसीहत हासिल कर। मुझ में फुला फुला लोग रहते थे, अब वो इंतकाल कर चुके हैं। फिर जब फुला घर के पास पहुंचा तो उस घर ने भी मुझे जबान हाल से पुकार कहा, ऐ साले, मुझसे नसीहत हासिल कर। मुझ में फुला फुला लोग रहते थे, अब वो सब मट्टी में दफन हैं। अबू साहिब अब्दी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इसी तरह आप रहमतुल्लाह अलैह एक एक घर गिनवाते रहे, यहां तक कि हमारे घर तक पहुंच गए। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए, हमारे बुजुर्गान दीन अल्लाह पाक के नेक बंदे किस किस अंदाज में इबरत लिया करते थे। एक हम हैं, वीरान घर, चूल्हे में जलती आग, सूरज की धूप, सर्दी, गर्मी वगैरह से इबरत लेना तो दूर की बात है, हमारी आंखों के सामने जनाजे उठते हैं, हम इबरत नहीं लेते। खुद अपने हाथों से मुर्दे कब्र में उतारते हैं, तब इबरत नहीं लेते। फुला बिन फुला अच्छा भला था, अचानक हार्ट अटैक हुआ, मौत के घाट उतर गया। फुला नौजवान रोड एक्सीडेंट में इंतकाल कर गया। ऐसू बीसियों खबरें हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, फिर भी हम अपनी मौत को याद नहीं करते, इबरत नहीं लेते। काश हम इबरत लेने और कब्र और आखिरत को याद करने वाले बन जाएं। दिल हाय गुनाहों से बेजार नहीं होता, मगलूब शाह नफ्से बदकार नहीं होता। शैतान मुसल्लत है अफसोस, किसी सूरत अब सब्र गुनाहों पर सरकार नहीं होता। ऐ रब के हबीबाओ, ऐ मेरे तबीबाओ, अच्छा ये गुनाहों का बीमार नहीं होता। गो लाख करो कोशिश, इस्लाह नहीं होती, पाकीज़ा गुनाहों से किरदार नहीं होता। ये सांस की माला अब बस टूटने वाली है, दिल आह मगर अब भी बेदार नहीं होता। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दुनिया मकाम इबरत है, यहाँ जगह जगह इबरत के निशान मौजूद है। कहते हैं जो इबरत लेता नहीं है उसे निशान इबरत बना दिया जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि यहाँ दिल न लगाएं, इबरत लें, नसीहत हासिल करें, आखिरत की तैयारी शुरू कर दें। एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, इस जहान रंगो बू में आकर घर बनाना था, दीवार बना बैठे। नहीं समझ आया?
इस जहान रंगो बू में आकर घर बनाना था, दीवार बना बैठा है। घर उसे कहते हैं जहां कोई रहता हो, और दीवार एक रुकावट होती है। मतलब यह कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद ये था कि हम अपने दिल को पाक करते, इस दिल को मोहब्बत इलाही का घर बनाते। मगर अफसोस, हमने तो अपने और कुर्ब इलाही के दरमियान दीवारें खड़ी कर ली हैं। हिर्स, हवस, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की फिक्र, आखिरत से बेफिक्री, गफलत वगैरह, ये सब दीवारें हैं जो हमें कुर्ब इलाही से, अल्लाह पाक की मोहब्बत से रोकती है। खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मकाम परवरिश आहो नाला है ये चमन, ना सैर गुल के लिए है ना आशियां के लिए। अल्लाह अकबर। यानी हम इस दुनिया में सैर तफरी के लिए नहीं आए, या घर कोठियां बंगले बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये दुनिया मकाम परवरिश आहो नाला है। यानी हम यहाँ इसलिए आए हैं कि अपने दिल में अल्लाह पाक की मोहब्बत को परवान चढ़ाएं, दिन ब दिन उस मोहब्बत में इजाफा ही करते चले जाएं। इस काम के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। हज़रत रबी बिन सबीह रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हमने तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया, हमें नसीहत फरमाइए। इन्होंने फरमाया, तुम में से जो तंदुरुस्त यानी हेल्दी है उसे बीमारी लगेगी, जो उसे मुसीबत ज़दा कर देगी। जवान को बुढ़ापा आएगा जो उसे फना कर देगा, और बूढ़े को मौत आ जाएगी जो उसे हलाक कर देगी। क्या अंजाम वैसे नहीं जैसे तुम सुन रहे हो? क्या कल रूह जिस्म से जुदा नहीं होगी? क्या बंदा अपने अहल और माल से दूर नहीं होगा? क्या कल कफन में नहीं लिपटा होगा? क्या कल कब्र में नहीं होगा? क्या जिन के लिए बंदा कोशिश करता रहता है और गमगीन होता है, इन दिलों से उसकी याद मिट नहीं जाएगी? ऐ इंसान, जब तुझे मौत आएगी तो तू न किसी आने वाले का इस्तकबाल कर सकेगा, मगर तू जवाब नहीं दे सकेगा। बेशक तेरे हक में शहरे वैरान हो गए, तेरी आंखें खुली की खुली रह गई, रूह प्रवास कर गई, तेरी औलाद दूसरों के रहम और करम पर रह गई। मालिक बिन दीनार अल्लाह के बड़े प्यारे मुकर्रम बंदे हैं। एक दफा मौत के बारे में गौर व फिक्र और हसूल इबरत की गर्ज से कब्रिस्तान तशरीफ ले गए, और वहां जाकर आपने ये शेर पढ़े, अतैतुल कबूरा फनादैतुहा फअैनल मुअज़्ज़म वल मुख्तकरा व ऐनल मुदिल्लु बिसुल्तानिही व ऐनल अज़ीज़ु इज़ा मफ्तखरा। अब इसका तर्जुमा आप देखते हैं क्या है। मैं कब्रों के पास आया और उन्हें पुकार कर कहा, कहाँ है वो लोग जो दुनिया में जिनकी इज्जत की जाती थी, और वो लोग जिन्हें दुनिया में हकीर समझा जाता था? कहाँ है वो बादशाह जिन्हें अपनी हुकूमत पर बहुत बड़ा भरोसा था? कहाँ है वो इज्जतदार जो फख्र किया करते थे? मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक कब्र से आवाज आई, वो सब फना हो गए, फना होकर निशान इबरत बन गए। अब उनकी खबर देने वाला कोई न रहा। वो अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हो गए। ऐ गुजरे हुए लोगों के बारे में पूछने वाले, क्या तुझे इन गुजर जाने वालों के इबरतनाक हालात और वाकयात नहीं पहुंचे? पहलवानों को पछाड़ा मौत ने, खेल कितनों का बिगाड़ा मौत ने, हाथी जैसे भी न छोड़े मौत ने, कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। प्यारे इस्लामी भैया, गौर फरमाइए, हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गान दीन, अल्लाह पाक के नेक बंदे कैसे कैसे इबरत लिया करते थे। ये हजरात कब्रिस्तान जाते, अपनी मौत को याद करते, उनसे सबक हासिल किया करते। काश हम भी इबरत लेने वाले बन जाएं, कब्रिस्तान हाजिरी दिया करें,
कब्र में पेश आने वाले मामलात के मुताल्लिक गौर व फिक्र किया करें, अपनी मौत को याद किया करें। सुभान अल्लाह। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया हमें समझाते हुए फरमाते हैं, हमारे यहाँ कब्रिस्तान की हाजिरी अमूमन रस्मी तौर पर होती है। कब्रिस्तान जाना अच्छी बात है, लेकिन इससे इबरत भी हासिल की जाए और अपनी मौत को भी याद रखा जाए, क्योंकि कब्रिस्तान की हाजिरी का असल मकसद यही है। हदीस पाक में इस तरह का मजमून मौजूद है कि पहले मैं तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना करता था, अब इजाजत देता हो कि जाओ कब्रिस्तान जाओ और कब्रों की ज़ियारत करो। कब्रों को देखना दिलों को नरम करता और आंखों में आंसू लाता है। कब्रिस्तान जाकर अपनी मौत को याद करना चाहिए, लेकिन अफसोस अब तो कब्रिस्तान में लड़ाई झगड़े भी हो रहे होते हैं। लोग कब्रिस्तान में खा पी रहे होते हैं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कब्रिस्तान के अंदर ठट्ठा मजाक हो रहा होता है। बाज लोग तो कब्रिस्तान में जुआ खेलते हैं, शराब हीरोइन पीते हैं, माफिया के अड्डे बनाते और असला छुपाते हैं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कब्रिस्तान के अंदर ढोल तमाशा हो रहा होता है उर्स के नाम पर, माज़अल्लाह कवाली के नाम पर वहां पर उधम मचाया जाता है। कोई इबरत का सामान नहीं होता वहां पर। अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह महफूज रखे हम सबको ऐसे फितनों से। अल्लाह अकबर। हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। जैसे आज ये कब्रों में पड़े हैं, कल मैं भी पड़ा हूंगा। ये जो मट्टी के तोदे नजर आ रहे हैं, इनमें एक और तोदे का इजाफा हो जाएगा। टूटी फूटी कब्रों को देखकर सोचे कैसे कैसे हसीनों की यहाँ मट्टी पलीद हो रही है। मेरे अमाल तो ऐसे हैं, अगर रब नाराज हो गया तो कब्र में न जाने क्या बनेगा। फिर अपनी लाश को तसव्वुर में लाए, लाश के फटने, आंखों के बहने, दांतों के निकलने, बालों के झड़ने को याद करे, यूं अपनी बेबसी का तसव्वुर करके इबरत हासिल करे। अल्लाह करीम हमें इबरत हासिल करने और इबरत कबूल करने वाला दिल और ज़हन अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, शाबान अल मुअज़्ज़म का मुकद्दस और प्यारा प्यारा और अज़मतों और बरकतों वाला महीना तशरीफ ला चुका है। बहुत ही अज़मतों वाला बरकतों वाला महीना है। इस महीने में वो रात आती है जिसमें अमाल नामे तब्दील होते हैं। आइंदा साल कौन जिंदा रहेगा, कौन मौत की सीढ़ी उतर जाएगा, इसका फैसला किया जाता है। फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम। इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। यानी इस बरकत वाली रात में साल भर में होने वाला हर हिकमत वाला काम, जैसे रिज्क, जिंदगी, मौत, दीगर है काम, इन फरिश्तों के दरमियान बांट दिए जाते हैं जो उन्हें सर अंजाम देते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, यह महीना इबरत का महीना है, हमें इबरत लेनी चाहिए। दुनिया के धोखे और ख्वाब से निकलकर नेक कामों की तरफ बढ़ना चाहिए। लिहाजा इस बाबरकत महीने में खूब तौबा इस्तगफार कीजिए। तिलावत कुरान पाक का महीना है, खूब तिलावत कीजिए। दुरूद पाक पढ़ने का महीना है, कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। नफल रोज़ू का महीना है, खूब नफल रोज़े रखिए। इंशाअल्लाह बहुत सी बरकतें जो वो हासिल हो। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने शाबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़ा रखते न देखा। आप सिवाय चंद दिन के पूरे ही माह के रोजे रखा करते थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सवाल हुआ, रमज़ान के बाद कौन से रोजे अफजल है? फरमाया, रमज़ान की ताज़ीम के लिए शाबान के रोजे रखना। तो प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मौत की याद दिल में बिठाने, कब्र और आखिरत की तैयारी फरमाने और नेक नमाजी बनने की सआदत पाने के लिए
आशिकान रसूल के दीनी तहरीक दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। और अल्लाह पाक ने चाहा तो जिंदगी संवर जाएगी, दुनिया से बेरगबती की दौलत मिलेगी, अखलाक और किरदार भी संवर जाएंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, उम्मीद है कि ये जो गुजारिशात मैंने पेश की है ये आप इसको गौर से आपने सुना होगा, और उम्मीद है कि आप इनको जो है वो समझ कर इन पर अमल भी करेंगे। जो बातें मैंने आपसे अर्ज़ की है वो आप इंशाअल्लाह उसकी जो है वो अमल करेंगे, इंशाअल्लाह इबरत हासिल करेंगे, अपनी इस्लाह करेंगे, अपने गुनाहों की अल्लाह ताला की बारगाह में पक्की सच्ची तौबा करेंगे, मुआफ़ी मांगेंगे। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान पाक है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी काना मअया फ़िल जन्नह। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तो सीना तेरी सुन्नत का मदीना बने आका, जन्नत में पड़ोसी मुझे तुम अपना बनाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, अन करीब जो है वो शब बराअत आने वाली है, जिसमें के आमाल नामे जो है वो तब्दील होते हैं। तो हमारी जो मदीना मस्जिद है लाहौर में, दाता साहब रहमतुल्लाह के मज़ार के पास ही, बिलालगंज के पास है सरदार चप्पल चौक, उसके पास है वासा ट्यूबवेल, उसके सामने गली में मस्जिद है मदीना मस्जिद, चौधरी टन सर्विस के सामने। तो मदीना मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह शब मेराज के मौके पर भी और शब बराअत के मौके पर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल, ख़ुसूसी महफिल का इनकाद होता है। तकरीबन 1 घंटा सवा घंटे की महफिल होती है, इशा के फ़ौरन बाद शुरू हो जाती है, और उसके बाद सलात तस्बीह का जो है वो एहतमाम होता है। तो कोशिश फरमाएं कि आप जहाँ कहीं भी आप रहते हैं तो मस्जिदों को आबाद करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, और जहाँ अगर यहाँ हमारी मस्जिद मदीना मस्जिद के आप करीब में रहते हैं तो जहाँ के जो कुर्ब जवार के रहने वाले दोस्त अहबाब हैं, मुझे बहुत से दोस्त अहबाब देख भी रहे हैं माशाअल्लाह। अली भाई है माशाअल्लाह, मौलाना हारून महमूद साहब माशाअल्लाह जी, अली अब्बास साहब माशाअल्लाह, बहुत से दोस्त अहबाब देख रहे हैं। तो आप सब से जो कुर्ब जवार के यहाँ रहने वाले हैं तो कोशिश फरमाएं कि वो नमाज इशा जो है वो मदीना मस्जिद में आकर बाजमात 7:45 बजे जो है वो आकर अदा करें, जमात के साथ नमाज पढ़ें, और उसके बाद इंशाल्लाह महफिल में बैठें, और उसके बाद इंशाल्लाह 9:15 बजे 9:20 तक उम्मीद है कि सलात तस्बीह जो है वो अदा की जाएगी। तो रोज़ा भी कोशिश करें कि रखें, न सिर्फ 15वीं का रोज़ा रखें बल्कि 14वीं का भी रोज़ा रखें, क्योंकि 14वीं का जो दिन होता है वो हमारे इस नाम अमाल का साल भर का जो अमाल नामा अल्लाह के बारगाह में शब बरात को पेश किया जाता है। तो ये आखिरी दिन है उसका, समझिए लास्ट पेज है। तो कोशिश करें कि 14 शाबान का भी रोज़ा रखें ताकि हमारे अमाल नामा के लास्ट पेज पर हमारा रोज़ा लिखा हो। तो और फिर 15वीं का रोज़ा रखें ताकि हमारे नए अमाल नामे के नए रजिस्टर के पहले पेज पर हमारा रोज़ा लिखा हुआ हो। तो कोशिश करें तो 14वीं शाबान का भी रोज़ा रखें और 15वीं शाबान का भी रोज़ा रखें। और हमारे यहाँ पाकिस्तान का जो शहर है पंजाब का लाहौर, दाता साहब की नगरी, सुबहान अल्लाह। तो लाहौर में जो सहरी का आखिरी वक्त है ये 2024 यानी कि 14 और 15 शाबान जो है वो बनेगी 24 और 25 और 25 फरवरी, ठीक है जी, नहीं 25 और 26 फरवरी,
माफ़ कीजिएगा, 25 और 26 फरवरी का रोज़ा, यानी कि 14 शबान और 15 शबान हमारे लाहौर पाकिस्तान पंजाब का जो है, तो यहाँ पर ये 25 और 26 फरवरी को यानी 14 शबान और 15 शबान को सहरी का आखिरी वक्त जो है वो 5:10 है। उससे पहले पहले सहरी जो मुकम्मल कर लें। ठीक है जी। तो कोशिश करें, जहाँ भी मुझे दोस्त साहब आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने इलाके के मुताबिक सहरी का इंतज़ाम करें। ना खाना खाएं, ना बिरयानी सुबह उठ के खाएं, पराठे ना खाएं सुबह सुबह उठ के। चलो सुन्नत के नियत से थोड़ी देर को उठ के लिए अजानों से पहले आधा घंटा पहले या 20 मिनट पहले उठ के आप जो है वो सहरी के लिए नियत से जो आप पानी पीने खा लीजिए, खजूर खा लें, ताकि सवाब भी मिल जाए और सुन्नत पे भी अमल हो जाए। ठीक है जी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खजूर भी इस्तेमाल फरमाते थे। तो ठीक है जी। तो मैं इंशाअल्लाह जो हमारे कुर्ब जवार के रहने वाले हैं, उम्मीद है कि वो इस साल 2024 में, यानी कि ये 25 फरवरी बनेगी पाकिस्तान में शब बरात, तो कोशिश करें कि यहाँ मेरी मस्जिद में आकर नमाज ईशा जमात के साथ अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात बताता रहता हूँ मैं आपको, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यही है 0300 और 801958 0380 तो मोबाइल नंबर भी यही है और व्हाट्सअप नंबर भी यही है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी पेज पर, यानी सरमद रज़ा के जो फेसबुक का ऑफिशियल पेज है, इसी पर ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो महफिलें होती हैं वो भी लाइव होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह जुम्मे का जो खुतबा है तो वो भी 12:40 पे जो है वो लाइव अल्हम्दुलिल्लाह होता है यहाँ पर। तो कोशिश किया करें कि ये जो भी दीनी महफिल होती हैं तो उसमें माशाल्लाह जी फरहान इरफान, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह आपको सबको खुश रखे, शाद आबाद रखे, क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया है। वैसे तो प्रोग्राम यही था कि ये 1 घंटे का मैं ये इबरत के नमूने के मौजू पर कुछ अर्ज करूँगा, तो 1 घंटे से भी ऊपर मेरे ख्याल में काफ़ी, हाँ 1 घंटा और 2 मिनट हो गए। सुबहान अल्लाह जी। अल्लाह खुश रखे जी, आपको शादोबाद रखे फरहान भाई, अल्लाह खुश रखे, शादोबाद रखे। ठीक है जी। 1 घंटे का था प्रोग्राम और 1 घंटा और 3 मिनट हो गए हैं तकरीबन। तो इजाज़त चाहता हूँ और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। तो लाजमी 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 ये बयान आपने सुनना है। अगर मुकम्मल नहीं सुन सके या अभी जो आ रहे हैं दोस्त साहब, मिसाल के तौर पर ये फरहान इरफान जो अभी ज्वाइन किया मुझे, और ये 11:05 में शुरू हुआ था और 12:05 से ऊपर टाइम हो गया है, यानी कि डेट भी चेंज हो गई है। यानी कल से मैं लगा हुआ बयान करने यानी कि मैंने स्टार्ट किया था तो 21 तारीख थी और अब जो है वो 22 तारीख हो चुकी है। ठीक है जी। तो ये मैंने आपसे जो गुजारिशात की हैं इबरत के हवाले से, वो आपने अपनी इस्लाह की नीयत से आपने ये सारी बातें सुननी है और फिर आपने इसको अपनी ज़िंदगी के ऊपर लागू करना है। अपनी ज़िंदगी में आपने इन बातों को लागू करेंगे तो भी आपको जो है वो कुछ फ़ायदा होगा। अगर आपने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। ठीक है जी। इधर से सुने, इधर से उंगली रख लें, इधर से सुने और ये सीधा दिल में उतर जाए बात। ठीक है जी। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।